हेलो दोस्तों, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हिंदुस्तान का तोता प्रसिद्ध नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, हिंदुस्तान का तोता के प्रसिद्ध नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो का जन्म स्थान, तो दोस्तों अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। एटा में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया के। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम था मोहम्मद हसन। दोस्तों अमीर खुसरो का वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिसे हिंदुस्तान का तोता के प्रसिद्ध नाम से भी जाना जाता है। अंगद किसका शिष्य था? तो दोस्तों अंगद गुरु नानक का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1469 में। और कहाँ पर हुआ था? तो तलवंडी में। दोस्तों तलवंडी में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 570 ईस्वी में। सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों सूफी संप्रदाय का संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती था। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती। महान हिंदू विधि निर्माता कौन था? तो महान हिंदू विधि निर्माता मनु था। कौन था दोस्तों? मनु। विवेकानंद का वास्तविक नाम था, क्या था? नरेंद्र दत्त। दोस्तों विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। तानसेन का मूल नाम था, तो तानसेन का मूल्य नाम क्या था? रामतनु पांडे। दोस्तों रामतनु पांडे तानसेन का मूल्य नाम था। गुरु नानक का वास्तविक नाम था? दोस्तों गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगला क्वेश्चन है, सितार के जादूगर उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सितार के जादूगर उपनाम से जाने जाते हैं रहीम सेन। कौन जाने जाते हैं? रहीम सेन। त्याग राजा कौन थे? तो त्याग राजा संगीतज्ञ थे। कौन थे? संगीतज्ञ। शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम था? तो दोस्तों शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम असदुल्ला खान था। क्या था? असदुल्ला खान। राम रहीम एक ही है कथन, तो दोस्तों राम और रहीम एक ही है, यह कथन किसका था? कबीरदास जी का। कबीरदास जी का कथन था दोस्तों कि राम और रहीम दोनों एक ही हैं। वेदों की ओर चलो, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों वेदों की ओर लौटो या तो चलो, यह कहा था दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो दोस्तों संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके थे? रामानंद। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो दोस्तों संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। कौन थे? हरिदास। ईसा मसीह का जन्म स्थल है, तो कौन सा है दोस्तों? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल बेथलेहम है। कौन सा है? बेथलेहम। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में। सारनाथ में दोस्तों महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन दिया गया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? तो दोस्तों पावापुरी से। पावापुरी से गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल कहाँ था? तो दोस्तों आदि शंकराचार्य का जन्म स्थल कलादी में था। कहाँ पर हुआ था?
कलादी में। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली थी, कहाँ पर थी? लुम्बिनी। लुम्बिनी में दोस्तों गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मक्का में। गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना साहिब में हुआ था, कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। मगहर किससे संबंधित है? तो दोस्तों मगहर कबीर जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? कबीर जी से। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? कुंडल गांव में। कुंडल ग्राम में दोस्तों महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर में दोस्तों महात्मा बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, कहाँ हुआ था? बोध गया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है, तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नाडिया है, कहाँ है? नाडिया। महानिष्भिष्कर्मण का संबंध है, तो दोस्तों महानिष्भिष्कर्मण का संबंध बुद्ध का गृह त्याग से है। किससे है? बुद्ध का गृह त्याग से। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है, कहाँ पर है? नांदेड़ में। नांदेड़ में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थल है। अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासन काल में थे। किसके शासन काल में? जहांगीर के। खालसा पंथ की स्थापना किया था, तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। मियाँ का मल्हार की रचयिता है, तो दोस्तों मियाँ की मल्हार जो रचयिता है यह तानसेन है। तानसेन द्वारा लिखा गया था मियाँ की मल्हार। महावीर की माता थी, तो दोस्तों महावीर की माता का नाम त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? प्रार्थना समाज के संस्थापक, तो आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग दोस्तों महात्मा समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? गुरु नानक का उत्तराधिकारी हुआ, तो दोस्तों गुरु नानक का उत्तराधिकारी गुरु अंगद हुए। कौन हुए? गुरु अंगद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। दक्षिण भारत के अलवार थे, कौन थे? अलवार संत थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो दोस्तों सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। किसका? गुरु गोविंद सिंह का। अगला क्वेश्चन है, प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो दोस्तों प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करने वाला गुरु था रामानंद। रामानंद ने प्रचार के लिए दोस्तों हिंदी का प्रयोग किया। संत कबीर का जन्म हुआ था, तो दोस्तों संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। महावीर स्वामी का राजघराना था, तो दोस्तों महावीर स्वामी का राजघराना क्षत्रिय था। क्या था? क्षत्रिय। बुद्ध किस वंश से थे? तो दोस्तों बुद्ध शाक्य वंश से संबंध रखते थे। किस वंश से? शाक्य वंश से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति पूर्व महावीर का नाम था, तो दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति से पहले महावीर का नाम वर्धमान हुआ करता था। महाराष्ट्र से संबंधित थे, तो दोस्तों महाराष्ट्र से तुकाराम संबंधित थे। कौन थे? तुकाराम। महावीर जैन की मृत्यु हुई थी, तो महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। शायर मिर्ज़ा गालिब मूल निवासी कहाँ के थे? तो दोस्तों यह आगरा के थे। आगरा के थे शायर मिर्ज़ा गालिब। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे,
तो कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में हुआ था। तो यहाँ पे कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी गए थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। तो दोस्तों भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? राजा राम मोहन राय। तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दिया था? तो कंठभरणवासिनी विलास की उपाधि अकबर ने दिया था तानसेन को। दोस्तों स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दिया? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद। उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो दोस्तों उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य कथक है। क्या है? कथक। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम केरल का राज्य नृत्य है। कौन सा राज्य का? केरल का। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा है दोस्तों? कथकली। कथकली दोस्तों केरल का सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध है। तो दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से है। कथक कहाँ का नृत्य शैली है? तो दोस्तों कथक जो है यह उत्तरी भारत का नृत्य शैली है। किस भारत का? उत्तरी भारत का। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। तो जैसे कि दोस्तों ओडिशा नाम से ही ओडिसी पता चल रहा है, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो यह मणिपुर की नहीं है। कहाँ की नहीं है? मणिपुर की। मुखौटा नृत्य किस शैली से होता है? सॉरी दोस्तों मुखौटा नृत्य जो है किस शैली की नृत्य है? तो यह दोस्तों कथकली है। कैसी है? कथकली। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो दोस्तों सदीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। किसका है? भरतनाट्यम का। रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया। किसे पुनर्जीवित किया? तो कथकली नृत्य का। कथकली नृत्य का दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित किया था। शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो गरबा दोस्तों शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है। तो दोस्तों देवदासी मोहिनी अट्टम परंपरा से संबंधित लोक नृत्य हैं। एकल नृत्य नहीं है। तो दोस्तों ओडिसी जो है यह एकल नृत्य ना होकर बहुनृत्य है। गरीबों की कथकली। तो दोस्तों गरीबों की कथकली ओटन तुल्लन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओटन तुल्लन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है नृत्य की सबसे प्राचीन शैली है। तो दोस्तों नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। मणिपुरी नृत्य है। दोस्तों मणिपुरी नृत्य शास्त्रीय नृत्य के प्रकार हैं। किसके हैं? शास्त्रीय नृत्य। आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन सा एक देव नृत्य है? दोस्तों देव नृत्य इसमें कुचिपुड़ी है। किस का उद्घाटन पूर्वी भारत से हुआ है? तो दोस्तों मणिपुरी नृत्य का उद्घाटन पूर्वी भारत से हुआ है। सितारा देवी का संबंध है। तो दोस्तों सितारा देवी का संबंध कथक से है। किससे है? कथक से है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। थैंक यू दोस्तों।